हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 4 समतल में गति पढ़ रहे हैं। तो हमने उसमें सबसे पहले सदिशों का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया कि मतलब क्योंकि पूरी फिजिक्स में जहाँ देखो वहाँ फिजिक्स में पूरी फिजिक्स में सदिशों का ज़्यादा से ज़्यादा महत्व है। तो हमने सदिशों का परिचय पढ़ा, सदिशों का जोड़ घटाना कैसे किया जाता है, सदिशों का गुणा कैसे किया जाता है, कैसे उनके न्यूमेरिकल हल किए जाते हैं, क्या क्या उनके नियम है जोड़ने के, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। ठीक है ना। और ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के बाद सदिशों से संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल कर रहे थे कि यदि सदिशों से संबंधित कोई न्यूमेरिकल यदि क्वेश्चन पेपर में आता है तो कम से कम आप हल तो कर सको। ठीक है ना। तो इसके लिए हमने सदिशों से संबंधित न्यूमेरिकल की हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें हम 9 क्वेश्चन हल कर चुके थे। कितने सवाल हल कर चुके थे? 9। सदिशों से संबंधित हमने 9 क्वेश्चन हल कर लिए थे। अब देखिए 2-3 सवाल और रह गए हैं सदिशों से संबंधित, जो हमने लास्ट में सदिशों का सदिश गुणन पढ़ा था, उसी पर आधारित 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे। और इसके बाद बस फिर सीधे हम चलेंगे प्रक्षेप गति की ओर, जो हमारा काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है और जो पेपर में 100% हर साल आता ही आता है। या तो डेरिवेशन आएगा और डेरिवेशन नहीं आएगा तो उस पर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। इसलिए हम पढ़ेंगे फिर प्रक्षेप गति। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हम निपटा लेते हैं जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन। हम सदिश गणन करना आपको सिखा देंगे एकदम बेहतरीन सिस्टम से। ना आपको कोई सूत्र याद करना, कुछ भी नहीं करना, आप देखते ही देखते सीख जाओगे सदिशों का गुणा कैसे किया जाता है बगैर सूत्र के। सूत्र से करोगे काफी कठिन होगा, आपको दिक्कत आएगी करने में। इसलिए आप हमारा जो हम टेक्निक बताएंगे उससे आप करोगे। चलिए बोलिए। ए वेक्टर बराबर कितना है? आई कैप माइनस जे कैप प्लस है आपका 2 के कैप। क्लियर। बी बराबर कितना है भैया? 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस के कैप। ये है आपके पास। अब आपको इसमें क्या करना है, ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करना है, जो सदिश गुणन के अंतर्गत आता है। तो सदिश गुणन ए क्रॉस बी करेंगे, साथ में ए और बी के बीच का हम कोण भी निकालेंगे। जैसा कि आपको पता है क्रॉस गुणन में साइन थीटा निकलता है और डॉट गुणन में क्या निकलता है? कॉस थीटा। ठीक है। तो चलिए देखिए अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी बनाना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर 1, इसमें 2 क्वेश्चन है। यदि ए वेक्टर बराबर इतना इतना तथा बी वेक्टर बराबर इतना इतना हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नंबर 2 क्या ज्ञात करना है, ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण। ठीक है। तो नंबर 1 पहला देखते हैं हम, क्या देखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर। ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे? तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ऐसा जैसे अपन मोड बनाते ऐसा मोड बना लेना है। आपको यहाँ लिख देना है आई कैप, थोड़ी दूर पे लिखोगे आप जे कैप, थोड़ी और दूर पे क्या लिखोगे आप? के कैप। ठीक है। इतना लिखने के बाद इसको यहाँ से बंद कर देना है। क्लियर। मोड जैसा आपको चिन्ह बनाना है, मापांक जैसा। अब हमें यहाँ पे नीचे क्या लिखना है, आई जे के गुणांक। तो ए वेक्टर में देखें हम तो आई का गुणांक कितना है? 1 है। जे का गुणांक -1 है और के का गुणांक कितना है? 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 -1 और 2। क्लियर। बी वेक्टर में देखेंगे आई का गुणांक 3 है और जे का गुणांक -2 है, के का गुणांक कितना है? -1। क्या लिखेंगे हम? 3 -2 और माइनस का 1। क्लियर है। इसको थोड़ा सा छोटा करना। ठीक है। इस प्रकार से क्या आप ऐसी सारणी बना लोगे? ये सारणिक कहलाता है। सारणिक कक्षा 12th में जब आप मैथ में पढ़ोगे, मैथमेटिक्स में, तो उसमें होता है सारणिक। ठीक है। तो सारणिक जैसा इसको अपन को हल करना है। इतना लिखने के बाद फिर देखिएगा बहुत ही इजी होने वाला है, आप घबराइए नहीं, बस धीरज रखिए। पहले किसको पकड़ेंगे हम? आई को। किसको पकड़ेंगे?
आई को, इन सबको छोड़ देना, आई को पकड़ लेना सर। किसको पकड़ेंगे हम? आई को, और आई को पकड़ के यहाँ रख देंगे। मतलब आई को पकड़ेंगे तो आई को हम यहाँ लिखेंगे। अब आई के साथ साथ क्या क्या हमारा गायब होगा? ये पूरी वाली ऊपर वाली लाइन आई जे के सब गायब, सबको हटा दो, सब क्या कर दो? गायब कर दो। और आई वाला जो मतलब आवर्त में, ऐसे आवर्त में क्या करना है, वो आवर्त नहीं तो उसको क्षैतिज बोलेंगे, ठीक है? तो या आवर्त बोल सकते हैं या इसको श्रेणी बोल सकते हैं, है ना? तो इस श्रेणी में आई जे के ये सभी गायब कर दो, और वर्ग में ऊपर से नीचे आओ तो ये क्या कर दो? पूरा सब गायब कर दो, ठीक है? ये वाला आई वाला पूरा ग्रुप हटा दो, और यहाँ पे आई जे के वाला पूरा ग्रुप हटा दो, ठीक है? यानी आपको इसको हटाना है और इसको हटाना है। तो बीच में कौन बचा हमारा? ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा। उसको पकड़ के रखना है, आई को पकड़ना है, तब आपको ये सब हटाना है, ठीक है? आई को नहीं हटा, आई को यहाँ तो लिखना ही है, आई को जे में कि हमने हटा दिया तो आई भी नहीं, आप ना लिखो, आई को तो आपको लिखना है। मतलब अभी आपने आई लिख लिया तो आई के साथ आप ये वाला नहीं लोगे, समझ रहे हैं? आई के साथ आप ये वाला नहीं लोगे, क्लियर? और आप इस वाले को नहीं लोगे, इतने वाले को हटा दोगे। फिर आपने क्यों पूछा? क्यों? अरे तो करना हल करने की विधि है वो, अब हम उसमें क्या बता दें? अब आपने हमसे पूछा सर कहाँ गए थे? हमने खाना खाना। अब बोले क्यों? अब भैया भूख लगी थी तो हम खाना गए थे। अब इसका थोड़ी मतलब होता है क्यों। अब हम कहें भैया भूख लगी तो क्यों लगी थी? अब क्यों के सवाल के जवाब देते देते हमारी सारी जिंदगी निकल जाएगी, तो नहीं हम दे पाएंगे, समझ रहे? तो सारणिक को हल करने का तरीका होता है कि आपने आई को पकड़ा, किसको पकड़ा? आई को, तो ये वाली पूरी लाइन छोड़ो, ये वाली पूरी लाइन छोड़ो जिस पर हमने गोला लगाया है। अब गोले के बाहर क्या बचा है? -1, 2 और -2 और -1, बस इसके बीच होगा जो भी होगा, जो भी होगा इसी के बीच होगा। अब कैसा होगा? पहले आप क्या करोगे कि पहले इसका गुणा करोगे इसमें, ठीक है? इसका क्रॉस, इसका गुणा इसमें करोगे। -1 का गुणा काय में करना है? -1। तो हम पहले बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? -1 और गुणा क्या होगा? -1। इतना तो जानते। अब इन दोनों का क्रॉस गुणा हो गया, अब इन दोनों का करना है, तो इन दोनों का करने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? माइनस। ये चिन्ह ये इसमें होता है, ये सूत्र में होता है माइनस, है? यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? 2 गुणे -2। क्या करेंगे? 2 गुणे -2। एक चीज में पड़ गया, एक चीज खत्म। अब क्या आएंगे? अब आएंगे हम जे पे। किसको पकड़ो? जे को पकड़ो, और जिसको पकड़ा रहा उनको छोड़ो, ठीक है? जे को पकड़ेंगे तो अच्छा, अब की बार हमारा जो जे है वो काय का लिखेंगे हम? माइनस का। आई को प्लस का लिखते हैं लेकिन जे को काय का लिखते हैं? माइनस का। अब ध्यान देते जाओ, घबराने की कोई बात नहीं है। आई को हम प्लस का लिखते हैं और जे को काय का लिखते हैं? माइनस का। माइनस जे लिख दिया, तो अब आपको किसको पकड़ना पड़ेगा? देखो हमने जे को लिया तो ये पूरी लाइन लेनी पड़ेगी और ये पूरी लाइन आपको हटानी पड़ेगी। इतना, जिसको पकड़ोगे उसको हटाओगे, और ये आगे जो कैद थे बेचारे ये सब क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे? आजाद। क्लियर है? अब ऐसे में हमें तो दिक्कत आ रही, कैसे मिटाएं, कैसे पूरा सब गुजर रहा है, सब बेकार। ठीक है, इसको बीच वाले को बंद किया, कैद किया, उस वाले को कैद किया पूरी लाइन को। हमारे पास आजाद कौन कौन है भैया? 1 है, 3 है, 2 है और -1 है। तो हम गुणा करेंगे किसका? इसका करेंगे इसमें। क्रम ऐसे चल रहा है, ऐसे फिर माइनस फिर ऐसे, ठीक है? पहले ऐसे फिर माइनस फिर ऐसे, ठीक है? तो 1 का गुणा किसमें करेंगे? माइनस का 1 में। यहाँ देखिए 1 गुणे -1, जो भी करेंगे ब्रैकेट के अंदर करेंगे, ब्रैकेट के बाहर नहीं। माइनस लगा, फिर 2 का गुणा काय में करेंगे? 3 में। तो जो हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3। क्लियर है भैया? अब बचा हमारे पास के कैप, तब प्लस का क्या लिखेंगे हम? के कैप। प्लस का क्या लिखेंगे भैया? के कैप। आई प्लस का, जे माइनस का और के प्लस का, ठीक है? अब देखो जरा, बड़ा ब्रैकेट बंद, किसको पकड़ना है अब?
ये वाली लाइन पूरी कैद रहेगी। अब करना है आपको इसको कैद, जिसको पकड़ोगे उसी को कैद कर लेना है, ठीक है ना। इसको आप आजाद कर दोगे। क्या कर दोगे इसको? आजाद। आपको समझाने के लिए नाटक कर रहे हैं, ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही ध्यान रहता है, ठीक है। ये नाटक करने की कोई जरूरी नहीं है, आपको मात्र समझाने के बस के लिए, ठीक है। अब इसको हमने कैद किया तो हमारे पास कौन कौन बचा? 1 -1 और 3 और माइनस के 2, यही बचा। अब समझ जाना इसको है। तो क्या करेंगे? पहले हम 1 का गुणा करेंगे, यहां से ऐसे चलते हैं ना, ऐसे, ठीक है। तो 1 का गुणा करेंगे माइनस के 2 में, तो 1 गुणे माइनस का 2 हुआ, फिर माइनस, बीच में क्या लगता है? माइनस, फिर करेंगे 2 का गुणा काय में, नहीं सॉरी, -1 का गुणा करेंगे हम 3 में, -1 का 3 में, तो ये आएगा हमारा -1 और गुणा कितना आएगा? 3। बस हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी कहां से आ गया आंसर? हाँ, इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिएगा। आई जो का तो अंदर -1 का -1 में गुणा करो, क्या बनेगा? प्लस का 1, और -2 का -2 में करो 2 दूनी प्लस का 4, माइनस का जे लगाओ हैं, -1 का 1 में गुणा करो, कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा, और -2 का 3 में करो 2 तिया माइनस का 6 आएगा, ठीक। आगे आओ, प्लस का के रहेगा आपका जो का तो अंदर आओ, 1 का -2 में गुणा करोगे 2 एकम माइनस का 2 आएगा, और माइनस गुणे माइनस प्लस 3 एकम, क्लियर है? बराबर 4 और 1 कितना हो गया बेटा? 5, 5 का आई में गुणा किया, कितना आ गया? 5 आई कैप, यहाँ से आइए, -6 और -1 कितना हो गया? माइनस का 7, और -7 का माइनस जे में गुणा किया तो प्लस का 7 जे कैप। यहाँ ये 3 में से 2 गए, 1 बचा, 1 का के में गुणा किया प्लस का के कैप, बस हो गया, खत्म। क्या प्रॉब्लम थी इसमें? क्या थोड़ी सी? हाँ, वहां पे क्या प्रॉब्लम? अब ये बॉक्स हम ठीक से बना रहे हैं, ये पूरा देखो, ये पूरा कट्टा पिट्टी होगी इस बॉक्स में। वही तो हम बोल रहे थे कि समझो तो पहले, अभी से बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो भैया क्यों का जवाब तो वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है, हमारे पास क्यों होगा? ये सारणिक विधि है, इसी से सूत्र बनता है सर इसका। यहाँ पे हम मान लो जहाँ पे ये संख्याएं रखी, वहां पे हम x1 y1 z1 कर देते, x2 y2 z2 कह देते, सूत्र बना देते, बस खत्म कहानी। समझ रहे? सूत्र वही है, हमने जिससे सूत्र बनाया सीधा वो बेसी बता दिया कि सूत्र ऐसा बना है। अब सूत्र का करोगे क्या? ठीक है, चलिए देखिए, आई कैप था, यहाँ जे कैप था, यहाँ पे कौन था? के कैप। हाँ, इसका था 1 -1 2 1 -1 2 था, और यहाँ था 3 -2 3 माइनस का 2, कितना था? माइनस का 1। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब इसमें हम नंबर 2, अब सुनिएगा, यदि आपसे बोला जाए कि a क्रॉस b का परिमाण ज्ञात करो, आपसे क्या बोला जाए? a क्रॉस b का परिमाण ज्ञात करो, तो कैसे करोगे आप? तो a क्रॉस b जे आ गया ना आपके पास, कौन आया जे? a क्रॉस b। अगर इसका आप परिमाण निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो? a क्रॉस b का मोड। यदि मोड निकालना चाहते हो तो रूट लगाइए, बताइए i का गुणांक कितना है, j का गुणांक कितना है, k का गुणांक 1, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर कितना आएगा रूट के अंदर? 5 25 67 49 1 एकम 1 49 1 50 और 25 75, यहाँ आएगा नीचे तक आ रहा, बराबर इसका होगा अंडर रूट के अंदर कितना होगा? 75, तो बराबर इसको 5
नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसी के आगे लिखे दे रहे, आपको नीचे ही लिखना है। 55 25 तिया 75, ये आएगा आपका 5√3। ये आ गया भाई परिमाण। अगर आपसे परिमाण पूछा है A क्रॉस B का, तो क्या आप निकाल नहीं पाओगे? वो तो लिखना ही है। बता रहे कि अगर आपसे A क्रॉस B का परिमाण पूछा जाए तो निकाल के दोगे, सभी लोग निकालोगे। इस प्रकार से आपको इसकी प्रैक्टिस करना है सवाल की, आपको बार बार सवाल लगाना है। बहुत सारे सवाल आपकी बुक्स में दिए गए हैं, NCERT बुक में उदाहरण में भी दिए गए हैं, तो आपको बहुत सारे सवाल लगाना है और करना है, ठीक है। अब चलिए, हमारा दूसरा नंबर क्या था, इनके बीच का कोण, ठीक है ना, हम यहीं पे डाल रहे हैं दूसरा नंबर। ए व बी के बीच का कोण बोला था, और इसके बीच कौन सा कोण बनता है, साइन थीटा बनता है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है सूत्र क्या होता है साइन थीटा का, बोलिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे क्या आएगा, ए का परिमाण और बी का परिमाण क्या आएगा भैया, ए का, या फिर ऐसे ही लिखेंगे रहे ABC है। सो ए का परिमाण हो गया, बी का परिमाण है। तो ये तो हमने एक्स्ट्रा बताया, क्वेश्चन क्या बताया, एक्स्ट्रा बताया, इसको मत लेना। ये तो हमने एक्स्ट्रा बताया कि मान लो अगर आपसे कोई ने पूछा है कि नंबर 1 में A क्रॉस B ज्ञात करो, और नंबर 2 में क्या करो, A क्रॉस B के बीच का परिमाण ज्ञात करो, B का परिमाण, तो A क्रॉस B का परिमाण आपको ऐसे निकालना है। यहाँ पे क्या आया, साइन थीटा इक्वल कितना आ गया, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन AB, इतनी आया। AB का मतलब क्या है, A का परिमाण और B का परिमाण, ठीक है। तो देखिएगा जरा इधर क्या करेंगे हम, साइन थीटा इक्वल टू, अब A क्रॉस B क्या निकाला आपने, 5i कैप प्लस 7j कैप, कितना निकाला, 5i कैप प्लस 7 क्या निकाला, j कैप, और प्लस कितना आया, k कैप, ठीक है, पूरे के बटे। अब A का परिमाण B का अलग अलग पूछ रहे हैं परिमाण, क्या पूछ रहे हैं, अलग अलग। आप देख लो यहाँ से, एक का वर्ग कितना होगा, एक का वर्ग कितना होगा, 1, 2 का वर्ग कितना होगा, 4, जब पूरे को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 6 पे रूट लगेगा, तो यहाँ पे ए का परिमाण कितना आएगा, 6। अब आपको चूंकि अलग से निकाल लेना है, और नहीं निकाल लो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, डायरेक्ट, हम तो डायरेक्ट ही कर रहे हैं। अब देखिए बी का परिमाण चाहिए, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो 9 4 13 कितना हो गया, 14, तो रूट में कितना आएगा आपका, 14। समझ में आ रही ना। इसके बाद आप क्या करोगे, इसी के आगे हम लिख दे रहे हैं, इसी के आगे लिख रहे हैं, देखो हाँ, वो गुणा ही तो हो रहा, छोटी क्लासन में गुणा के चिन्ह लगाया यार, बड़ी क्लासन में चिन्ह कभी नहीं लगाया यार, इनटू में माने यार, बीच में प्लस माइनस नहीं है, समझ लो दोनों का क्या है, गुणा है, जाना हो आप बिंदी रख दो, ठीक है, ऐसे गुणा के चिन्ह दिखाए नहीं यार, कट्टस लगा के, ठीक है। अब देखो इधर पे कितना आएगा, आगे कर रहे हैं हम इसी के, 5i कैप और कितना है, प्लस 7 j कैप और प्लस कितना है, k कैप। अब देखो इधर ये कितना है, √6 और √14, इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, दोनों का गुणा करना, गुणा कर दो, तो क्या करेंगे, 6 को क्या करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे, और 14 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 7। अब देखो एक बार 7 और कितने बार है, 2 बार, 7 2 बार है, 7 बाहर निकलेगा, वो सॉरी 2 बाहर निकलेगा, 7 कितना आएगा, 21 आएगा, तो उसको और आगे लिख दो बढ़ा के, क्या लिखेंगे हम, 5i कैप है ना, प्लस 7j कैप, और कितना आएगा प्लस का k कैप बटे, तो कितना आएगा जे, 2√21। क्लियर है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा जी हमारा आंसर, हाँ ठीक है। ये किसका मान है, देखो इधर साइन थीटा का मान है, अभी आपको थीटा निकालना, हाँ अभी थीटा बचा है, अभी थीटा निकालना, थीटा बराबर कितना आएगा उनने, तो ये आएगा साइन इनवर्स, कितना आएगा, साइन इनवर्स, तो अंदर क्या आएगा, 5i कैप प्लस क्या हो जाएगा, 7j कैप प्लस k कैप अपॉन कितना है, 2√21। अब तो हो गया ए बी के बीच का कोण, बस खत्म। क्या निकाल नहीं पाओगे,
है? फिर इस प्रकार से करना है, बन जाएगा। तो ये कहलाता है सदिश गुणन। अब हमने एक चीज बताई थी कि जब दो सदिश राशियों का अदिश गुणन करते हैं तो अदिश राशि प्राप्त होती है। तो आपको क्या मिल रही थी कि वह संख्याएं। फिर क्या बोला था, जब दो सदिशों का सदिश गुणन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सदिश राशि मिलेगी। तो बताइए ये सदिश राशि तो है? ये क्या है, सदिश राशि है। तो दो सदिशों का सदिश गुणन करने से कौन सी राशि प्राप्त होती है, सदिश राशि। क्लियर है? ध्यान रखना है इसको, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये सवाल हमारा हो गया। ऐसे बीच में और भी आपको यदि सवाल मिलते हैं रास्ते में तो आपको करते जाना है सॉल्व, ठीक है ना। स्कूल की बुक्स में मिलेंगे, प्राइवेट बुक जो बड़ी बड़ी बाजार में आती हैं मोटी वाली बुक्स, उनमें ही मिल जाएंगे आपको। तो सवाल हल आगे कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन और हम मास्ट फाइनल एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, लास्ट है ना, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नहीं बताएंगे, फिर आएंगे सिर्फ प्रक्षेप गति पे, आपको अपने मन से करना है सब है। चलिए एक समांतर वाला देख लेते हैं हम, क्या देख लेते हैं, समांतर वाला। आगुण वाला तो हम वैसे समझा लेंगे। ठीक है, एक देखना है आपको समांतर सदिश वाला, क्योंकि आप लंबवत सदिश वाले देख चुके। कौन से देख चुके, लंबवत सदिश वाले। तो अब समांतर भी देख लीजिए। खुशी आ रहा है बेटा समझ में? अरे यार हेलो, हाँ तो देखिए बेटा, अब जी आपके सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और है कि यदि ए वेक्टर बराबर इतना इतना और बी वेक्टर बराबर इतना इतना, तो बताइए कि क्या ये दोनों सदिश परस्पर समांतर हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो सदिश लंबवत होते हैं तब की कंडीशन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, 0। और अगर दो सदिश क्या है, समांतर हैं, तब की कंडीशन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है, 0। अगर अदिश गुणनफल दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 है तो वो सदिश लंबवत होंगे, और यदि दो सदिशों का सदिश गुणनफल 0 है तो दोनों सदिश क्या होंगे, समांतर। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं क्या लिखेंगे। यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर है ना, यदि बी वेक्टर व ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर क्या है बेटा, समांतर है, तो क्या होना चाहिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 ये होनी चाहिए। अगर समांतर हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है, मान रखें तो चलिएगा। अब इनको मान रखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई कैप, थोड़ी दूर पे जे कैप, और फिर क्या करेंगे, के कैप। अब बताइए आई का गुणांक 2 माइनस 3 7, कितना आएगा, 2 माइनस 3 और कितना आएगा 7। बी के लिए -4 6 और -14, -4 6 और -14 इतनी आएगा। देखिएगा सेम है, बराबर कितना लगा देंगे हम, 0 कर देंगे। पहले किसको पकड़ना है, आई को पकड़ो। अब हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट। देखिएगा आई को पकड़ेंगे तो आई वाली लाइन पूरी जाएगी नीचे से ऊपर से नीचे तक, और ऐसे में भी पूरी लाइन जाएगी। ठीक है, क्या जाएगी, देखो इधर आई वाली पूरी लाइन ऊपर से नीचे तक एक लाइन चली गई, और ये वाली ऐसे में भी क्षैतिज में पूरी चली जाएगी, ऊर्ध्वाधर में पूरी चली जाएगी, और क्षैतिज में पूरी चली जाएगी, है ना। तो बीच में बचेगा आपको क्या, ऊर्ध्वाधर पंक्ति गई और क्षैतिज पंक्ति गई, बीच का बचा, क्या बचा बीच का, देखो ये चला गया
-3 7 और 6 -14। तो देखो -3 का गुणा -14 में करोगे कितना आएगा? प्लस का 42 आएगा। हाँ, फिर माइनस लगाओ। फिर देखो इधर से 7 का 6 में करेंगे 7 छंग 42। क्लियर? आई निपट गया। जे को पकड़ो, तो जे को काय का लिखते हैं? माइनस का। तो जे 36 में पूरी लाइन चलेगी, है ना, और यहाँ बीच वाला ऊर्ध्वाधर में पूरी पंक्ति चलेगी। ठीक है, तो 36 वाला सब गया, तो क्या बचेगा इधर? देखो 2 का -14 में गुणा होगा, 14 दूनी काय का 28 माइनस, और माइनस सच्चों को फिर माइनस का 28 आना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ फिर प्लस हो जाएगा। क्या आएगा? 28। ठीक है, तो समांतर का मतलब क्या होता है? क्या दिखाना है आपको? तो 0 तो आना ही है। फिर ये देखो, अब के को पकड़ो, तो के वाली पूरी लाइन गई, ये वाला पूरा गया, तो क्या बचा? 2 छक्के 12 और 4 3 12। तो 2 छक्के 12 प्लस का, फिर माइनस आना, फिर माइनस का 12 आने से लिए क्या कर रहे हो? सीधा प्लस। कहा कौन कौन सा लिया हमने? ये तो चला गया। 6 दूनी 12। हाँ, ये माइनस गुणा माइनस प्लस, और फिर माइनस आना दोबारा। हाँ, माइनस आना यहाँ पे। ठीक, चलो, और बराबर क्या आएगा आपका? 0। अब देखो 42 42 कैंसिल, गुणा हुआ क्या बना? 0 माइनस कैंसिल है, काय का कैप, सब 0 हो गया, गुणा हो गया। अरे बेटा गुणा हो गया, सब 0 सब 0। हाँ, बराबर 0, तो 0 बराबर 0 सिद्ध हो गया। परस्पर क्या है? समांतर। बताइए, क्या बात समझ में आती है? हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छी बात है। तो अब आप बन जाएंगे सदिश गुणा करते। बताइए क्या कठिन है सदिश गुणन में? आप लोग घबरा रहे, आंसर सही आ रहे? पिछले का आंसर सही आया? ठीक है, अब एक आपके पास क्वेश्चन है, क्या है बोलना जरा? एक रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, 1 मिनट 1 मिनट। 11वां था, 12वां। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, बोलो वही वाला आगू वाला। किसी बिंदु 1,0,2 मीटर पर कार्यरत बल F वेक्टर बराबर 3i कैप 4j कैप न्यूटन है, तो मूल बिंदु के परितः, है ना, बल आघूर्ण की गणना कीजिए। अभी आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब इसमें करना क्या है, हम आपको सिर्फ वो बताएंगे, ठीक है ना। आपको ये कोई मतलब कोई बिंदु है जिसकी निर्देशांक क्या है? 1 0 और 2 है। कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक कितने हैं? I 1 0 और 2 है। ठीक है, इस बिंदु पर एक बल कार्य करता है, कोई भी बल हो। अब ये पता नहीं है कि विद्युत चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण कौन सा बल, एक फोर्स कार्य कर रहा है। उस फोर्स का मान कितना? F वेक्टर इक्वल टू है आपके पास 3i कैप माइनस 4j कैप न्यूटन है, ठीक है ना। है तो मूल बिंदु, जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु के परितः क्या करना है? बल आघूर्ण की गणना करनी है। क्या करना है? मूल बिंदु के परितः बल आघूर्ण की गणना करनी है।
कि मूल बिंदु पर बल आघूर्ण कितना लगेगा। अब देखिएगा, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मूल बिंदु है और यहाँ पे कोई बिंदु है, हैं? अब इस बिंदु पे कोई भी एक, मतलब इस बिंदु पे कोई बल लग रहा है, ठीक है ना। मान लो इस बिंदु पे कोई बल लग रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये बल लग रहा है, तो ये एक मिनट देखो, ये बिंदु है, हैं? अब इसको हमने इससे जोड़ दिया, मूल बिंदु से क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब यहाँ से एक, मान लो यहाँ से क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है, ठीक है ना। ये बल लग रहा है किस दिशा में, इस दिशा में। मतलब ये बाहर से बल लग रहा है, इस वस्तु को क्या कर रहा है, इस बिंदु को ढकेल रहा है। क्या कर रहा है, ढकेल रहा है, ठीक है। अब ढकेल रहा है तो वो मतलब क्या चाहे था, वो ये चाहे था कि जो रेखा जी ऐसी है इसको इससे मिल जानी चाहिए। क्या करना चाहिए, इससे मिल जानी चाहिए, ठीक है ना। तो अब जब इस पे बल लग रहा है तो इस पे एक बलाघूर्ण भी तो लगेगा, इस पे क्या लगेगा, एक बलाघूर्ण भी तो लगेगा मूल बिंदु पे, ठीक है ना। तो इस पे एक बलाघूर्ण कार्य करेगा, जिस बलाघूर्ण का मान कितना होता है, एफ क्रॉस आर वेक्टर। एफ वेक्टर क्रॉस क्या होता है, आर वेक्टर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो बिंदु हमें दिया गया है उसके निर्देशांक, है ना। तो किसी बिंदु, तो मान लो कि ये बिंदु क्या है, पी है। मान लो ये बिंदु क्या है, पी है। तो हम लिखेंगे माना कि बिंदु P के निर्देशांक, क्योंकि उसको हम नाम क्या दें, समझ रहे हैं, नाम देने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो हमने माना बिंदु P ले लिया, माना बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, बराबर कितना है, P ब्रैकेट चालू 102 1,0, ठीक है। तो इनका स्थिति सदिश क्या होगा, क्या होगा, स्थिति सदिश। और स्थिति सदिश किसको बोलते बेटा, हम आर वेक्टर को किसको बोलते, आर वेक्टर को, बराबर। तो देखो पहला निर्देशांक एक्स अक्ष के साथ है, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, आई कैप होता है। तो एक का आई में गुणा होगा, सीधा क्या आएगा, आई कैप। बाई का निर्देशांक क्या है, 0, और बाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, जे। तो जब जे का गुणा हम बाई में 0 में करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सब 0। तो 0 वाले को नहीं लिखेंगे, इस वाले को लिखेंगे केवल। प्लस का क्या आएगा, 2 के कैप, प्लस का कितना आएगा, 2 के कैप। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और आपको दी गई है यहाँ पे, एफ वेक्टर। क्या दिया गया है, एफ वेक्टर बराबर, तो ये भी आपको लिख लेना है। एफ वेक्टर का मान कितना है हमारे पास, माइनस, यहाँ से 3i कैप माइनस 4j कैप, कितना है, 3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है। ये न्यूटन में है तो आप न्यूटन भी लिख सकते हो बाद में। फिर क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, तब मूल बिंदु O, है ना, किस परिचाह, ओके, मूल बिंदु को वही तो बोला, ओके परिचाह बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण को कैसे दर्शाते हैं हम, टाउ से, है ना। तो हो जाएगा टाउ, टाउ बराबर क्या आएगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, या एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, आगे पीछे कुछ भी कह दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो आर वेक्टर क्रॉस कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर, ऐसे ही लिखा ना, आर क्रॉस एफ। अब इनके मान रखो आप, अरे चलो एफ क्रॉस आर कर दो, चलो क्या कर दो, यहाँ एफ क्रॉस आर कर दो, टाउ टाउ एफ क्रॉस आर वेक्टर, ठीक चलेगा। मान रखेंगे इसका, तो देखो अब मान कैसा रखना है, यहां से पहले एफ का मान रखना, एफ का मान क्या है, 3 4, के नहीं अपने पास, के तो नहीं है ना, आई जे के, क्लियर है। देखो आई का 3 है और जे का कितना है, -4 है। तो 3 -4 और के का मान क्या रखेंगे, 0। अब यहाँ पे देखिए इसी प्रकार आर में आई का है
जे जे का नहीं है, तो 1 0 कितना आएगा 2, 1 0 और कितना आएगा 2, ठीक बराबर। तो टाउ बराबर मान रखो, आई को पकड़ोगे, इस वाले को, ये वाला छोड़ोगे, ये वाला छोड़ोगे, तो सीधा -4 का 2 में होगा, तो माइनस के कितना आएगा 4 दूनी 8 और 0 का 0, तो माइनस कितना आएगा 0। क्लियर। फिर माइनस जे को पकड़ोगे, माइनस के चिन्ह लगना ही है, तो ये बीच वाला जाएगा, ये वाला जाएगा, तो 3 का 2 में गुणा होगा, 3 दूना 6 और 1 का गुणा 0 होगा तो 0, 6 माइनस कितना आएगा 0 प्लस के कैप, के को पकड़ो, इसको पकड़ो, मतलब इसको के को पकड़ेंगे, ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये बचेगा 0 माइनस 9 प्लस 4, एक उसमें भी रहता है, एक बीच में माइनस रहता है ना, इसलिए ठीक है। तो टाउ इक्वल टू कितना आएगा, -8 आई कैप, -8 कितना आएगा आई कैप, और ये देखो 6 में 0 गए, 6 के 6 और 6 में माइनस जे को गुणा, माइनस कितने आ गए 6 जे कैप, -6 जे कैप, आओ 4 के कैप, प्लस का कितना आएगा 4 के कैप। इस प्रकार से ये बलागुण हो गया, ठीक है। इतना ही आ रहा आंसर, सही है। क्या लिखेंगे हैं, क्या लगाएं और, अच्छा बे गलत लिखे हुए 8 एट है, अपना तो सही है, 4 दूनी 8, सही सही है। सवाल इतना ही है, हैं? सवाल तो सही है। अच्छा ये क्या है, ये होगा न्यूटन और मीटर, क्या होगा न्यूटन और मीटर, इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर, ठीक है। इस प्रकार से बेटा हमारे ये सवाल थे जो सदिश से संबंधित आंगिक प्रश्न है, तो ये हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन और बचे हों वो आपको प्रैक्टिस करना है, घर पे करना है, बार बार हम नहीं करवाएंगे, हमने सिर्फ आपको एक आइडिया बता दिया है, एक एक दो सवाल करवा के कि कैसे किए जाते हैं। ओके, अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं ना, प्रक्षेप गति पे आएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और बच्चों हमारे चैनल को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि अन्य बच्चों का भला हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।